हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी बस वंस अगेन। बच्चों, होपफुली आप लोग की नीट की तैयारी अच्छी चल रही होगी और अब आप तो आपके बोर्ड एग्जाम्स भी पास आ गए हैं। तो बच्चों, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी ये नई सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिससे मैं चैप्टर वाइज आज चैप्टर्स के जो टॉपिक है वो आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी की बुक से रिवाइज कराऊंगी, सो दैट कि आपको पता रहे कि नीट में कौन सा क्वेश्चन किस लाइन से पिक हुआ है। तो बच्चों, होपफुली आप इसको पसंद करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर में बच्चों मैंने आपके क्लास 12 का बायोटेक्नोलॉजी उठाया है, जिसमें कि इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब जो बच्चों हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, अपने डीएनए को तोड़ते हैं और डिजायर्ड डीएनए को जब हम वेक्टर से लाइगेट करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के उसको होस्ट सेल में डालते हैं और उससे प्रोटीन अपना ऑब्टेन करते हैं, डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो कितने स्टेप्स में होता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं। तो बच्चों, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस में या स्टेप्स में फॉलो की जाती है, जिसमें कि सबसे पहला होता है हमारा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। हमें डीएनए को सेल से आइसोलेट करना होता है। उसके बाद हमें डीएनए को फ्रैगमेंट्स में तोड़ना होता है बाय द यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। उसके बाद हमें डिजायर्ड डीएनए जो फ्रैगमेंट है उसको आइसोलेट करना होता है। उसके बाद हमें इस डिजायर्ड डीएनए को वेक्टर से लाइगेट करना होता है। उसके बाद हमें इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सेल के अंदर ट्रांसफर करना होता है। उसके बाद हमें जो होस्ट सेल है उसको कल्चर मीडियम में लार्ज स्केल में कल्चर करने के बाद हमें अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना होता है। तो बच्चों, ये जो सारे से प्रोसेसेस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व होते हैं, उसमें से आज मैं आपको कराने जा रही हूँ। आज सबसे पहला जो स्टेप होता है जो कि आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, मतलब हम डीएनए को सेल से कैसे आइसोलेट करते हैं। तो वो स्टेप जो है, ये स्टेप मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एनसीईआरटी की बुक में ही जो लाइन्स लिखे हुए हैं उसी से। तो बच्चों, ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं कि हमें जो डीएनए होता है उसको सेल के अंदर से प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करना होता है, तभी हम उसको क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर सकते हैं। तो बच्चों, मेजॉरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। और बच्चों, डीएनए को हम जब तक प्योर फॉर्म में ऑब्टेन नहीं करेंगे तब तक हम उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट नहीं कर सकेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डीएनए को कट करने के लिए हमें डीएनए प्योर फॉर्म में चाहिए, मतलब उसमें और भी कोई भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये मिक्स नहीं होने चाहिए। और बच्चों, आपको पता है कि जो हमारे डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो ये जो होता है, हमें डीएनए तक पहुंचने के लिए हमें पहले सेल के मेम्ब्रेन को और सेल वॉल को ब्रेक करना होता है, उसके बाद ही हम डीएनए तक पहुंच सकते हैं। तो बच्चों, अगर हमारा सेल बैक्टीरियल सेल है तो हम उसको एंजाइम लाइसोजाइम से ब्रेक करेंगे। अगर हमारा प्लांट सेल है तो सेल्यूलेज से ब्रेक करेंगे, और अगर फंगल सेल है तो उसको हम काइटिनेज एंजाइम से ब्रेक करेंगे। बच्चों, ये तीनों ही नीट के क्वेश्चंस हैं कि हम अगर कभी आता है कि बैक्टीरियल सेल को किससे करते हैं, कभी क्वेश्चन आता है कि प्लांट सेल को किससे हम डाइजेस्ट करते हैं, और कभी आता है कि फंगल सेल को कौन से एंजाइम से डाइजेस्ट करवाते हैं। उसके बाद बच्चों, डीएनए जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन से लिपटा हुआ होता है, जैसे कि आपको पता होगा। तो बच्चों, ये शो करता है कि प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो हम प्रोटीन्स को रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम प्रोटीएस। और बच्चों, कुछ सम अमाउंट ऑफ आरएनए भी प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम डाइजेस्ट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ राइबो न्यूक्लियस। बच्चों, उसके बाद हमारा ये जो सारा जो हमारा डीएनए है, ये सारे मैक्रोमोलेक्यूल को जब हम डाइजेस्ट करवा लेते हैं तो हमारा जो डीएनए उस मिक्सचर में बचा हुआ होता है, उस डीएनए को मिक्सचर को ऑब्टेन करने के लिए हम उस मिक्सचर में चिल्ड इथेनॉल को ऐड करते हैं। तो बच्चों, चिल्ड इथेनॉल ऐड करने के बाद हमारा जो प्योर डीएनए है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, और प्रेसिपिटेशन के बाद हमको, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जब हम इसको निकालते हैं, इस प्रोसेस को स्पूलिंग बोलते हैं बच्चों, और ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में हमारा प्योर डीएनए दिखता है। तो ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेप, जो होता है कि हम सेल से आइसोलेट डीएनए को कैसे करते हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन भी आता है कि किस चीज़ को हमें डालना पड़ता है मिक्सचर में, तो हम चिल्ड इथेनॉल डालते हैं, तब ये भी नीट का क्वेश्चन है। और बच्चों, ये जो प्रोसेस हम निकालते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको स्पूलिंग बोलते हैं, ये भी नीट का क्वेश्चन है। तो होपफुली आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट इसका जो स्टेप है वो एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।